झारखंड की राजधानी रांची में आज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जांच एजेंसी एनआईए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और रांची से गिरफ्तार किए सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को रिहा करने की मांग की। गौरतलब है कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गुरुवार की शाम एनआईए की टीम ने स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किया है। एल्गार परिषद मामले में चल रही जांच के सिलसिले में जून 2018 से हिरासत में लिया गया ये 16वां गिरफ्तारी है। प्रदर्शन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि उम्रदराज 84 वर्षीय स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। जिस तरह से केंद्र में जब तक मोदी की सरकार रहेगी, इस तरह जो भीमा कोरेगांव की बात करेंगे तो ये जिस मोदी का दिया हुआ ये फर्जी केस है। और जिस तरह से जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, अपने हक अधिकार की बात करते हैं, वो उनको अर्बन नक्सलाइट की घोषित किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं अपना हक अधिकार की बात को कहने के लिए, कि इसलिए कि हम लोगों को अधिकार है, भारत के नागरिकों को अपनी बात कहने के लिए अधिकार है। ये अलग बात है कि सरकार कितना इसको लेगी, रोकेगा नहीं रुकेगा, लेकिन हमारा काम है अपनी आवाज़ को बुलंद करना। और अभी हम बुलंद नहीं करेंगे तो जिस तरह से पूरे देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मानवाधिकार की कार्यकर्ताओं को जिस तरह से यूपीए के तहत में अंदर का जेल में भेज दे रहा है, ये जारी रहेगा। हम लोग बोलते रहेंगे, हमारा ये संघर्ष है, इस आवाज़ को हम लोग बुलंद करते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जितने भी हिटलर की कानून ये 6 साल से आए हुए हैं। इस कानून के तहत किसी को पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं। एक प्रशासनिक व्यवस्था को इतनी ताकत दी गई है कि आप किसी को भी उठा के लेते जाइए और उसे स्टेट बदल दे। हमें तो पता था कि किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने के लिए उसे कोर्ट में पुटअप होते यहाँ की ज़रूरत नहीं है। इसे ये कानून को दरकिनार कर दिए हैं। ये मोदी के बदौलत ये कानून बना है, जिसे हम लोग हिटलर कानून कहते हैं। और इसके माध्यम से पूरे देश में जो समाज के लिए काम करने वाले, जंगल जमीन पर लड़ने वाले, दलितों के लिए काम करने वाले को सारे को एक जगह एक जेल में रखने का काम इन लोग कर रहे हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग जल्द से जल्द स्टेन स्वामी को रिहा करें, इसके लिए हम लोग आज यहाँ सत्य में खड़े हैं। हम लोग अपना विरोध दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। जो जन संगठन के साथी लोग हैं, अलग अलग संगठन के साथ जो हम लोग जुड़े हैं, और स्टैंड भी ये हमेशा यहाँ जो भी जन विरोधी कानून या जो जन विरोधी कदम उठाते थे उसको विरोध में खड़े रहते थे, और हम लोग आज उनके साथ में खड़े हैं, ये हम लोग दिखाना चाहते हैं। और सरकार को भी इसमें समझना चाहिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए। आदिवासियों को मुद्दा पर हमेशा बोलते रहा। आदिवासी सबसे जो निचले जो जाति लोग हैं, उनका मानवाधिकार के लिए, उनका जो मौलिक अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहा स्टेन स्वामी। वो इस तरह का एक कार्यकर्ता को आज झूठे मुकदमे उनके ऊपर डाल करके पुलिस जेल में बंद किया है, बहुत गलत है। वो बताने के लिए हम लोग हैं, और सरकार को भी इस पे सामने रखना पड़ेगा। राज्य सरकार को भी इस पे अपना विरोध जताना चाहिए केंद्र सरकार के सामने। देखिए, सरकार आज जो है संवैधानिक अधिकारों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से आप स्टेन स्वामी के मामले में देखें कि उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद, और पूरा जो कहता है डी बंदोपाध्याय के कमीशन का जो सिफारिश है उसको नकारते हुए उनको गिरफ्तार किया गया, यह अपने आप में जो है यह जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि यह गिरफ्तारी जो है पूरी जो है झारखंड में जो आंदोलन चल रहा था, किसानों का, मजदूरों का, आदिवासियों का, जिनके साथ लगातार स्टेन स्वामी का उपस्थिति रहा है उस आंदोलन में, उसको दबाने की यह कोशिश है। वह लैंड बैंक के मामले में, चाहे कहता भू अधिग्रहण कानून के मामले को लेकर बराबर सवाल उठाते रहे हैं। इसीलिए वह सरकार के आंखों के किरकिरी रहे हैं। और हम हेमंत सरकार से यह आग्रह करते हैं कि यह जो है राज्य पुलिस व्यवस्था जो है वह राज्य का क्षेत्र होता है, वह उसके अधिकार क्षेत्र में होता है विधि व्यवस्था।
और इसको नकारते हुए बिना उनसे कोई सलाह मशवरा किए वह सीधे सीधे जो आपको एनआई उठा कर ले गया है, इस पर कहता हुआ कड़ा रुख अपनाए। सरकार को तो पीछे हटना पड़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को जिस भीमा कोरेगांव के मामले में गिरफ्तार किया गया है, यानी उस मामले में कहीं दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। ये केंद्र की सरकार पूरे देश के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो उनके विचारों के विपरीत जो देश का लोकतंत्र, संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने का काम कर रही है, उसको चुन चुन करके निशाना बनाने का काम कर रही है। लोकतंत्र पर हमला ये देश की जनता, झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज ये मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब फादर स्टेन स्वामी को रिहा किया जाए। ऐसे 84 वर्ष के सामाजिक कार्यकर्ता, जब देश में पूरा कोरोना का संक्रमण का दौर चल रहा हो, उस दौर में आप उनकी गिरफ्तारी करके पूरे देश के अंदर में जहां सबसे ज़्यादा कोरोना की महामारी फैली हुई है, आप उस जगह पर उनको ले जा करके ये वहां पर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरह से अमानवीय हरकत है, उनकी हत्या करने की साजिश है। और ये हम केंद्र सरकार को भी बता देना चाहते हैं और उनके इशारे पर जितने भी काम करने वाली एजेंसियां हैं उनके लिए साफ मैसेज है कि अगर फादर स्टेन स्वामी की रिहाई नहीं होती है तो झारखंड की जनता, देश की जनता सड़कों पर आगे आएगी।